आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे आपके अटेंशन के साथ साथ आपकी इमेजिनेशन की भी थोड़ी ज़रूरत होगी। आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एक सभा में चले जहाँ अपने अपनों के बीच, वरिष्ठ नागरिकों के बीच, धर्म के गानियों के बीच द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदी कह रही हैं अपनों से कि ना आभूषण सोने के ना नगरी मुझे सजा कर दो, ना आभूषण सोने के ना नगरी मुझे सजा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ना आभूषण सोने के ना नगरी मुझे सजा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। खड़ी हूँ किस दशा में देखो आर्यों की आवाज में, हुआ है आज वो हुआ कभी नहीं धरती के इतिहास में। खड़ी है एक क्षत्रिया तुम्हारे सामने बनकर दासी एक, तिलक तुम्हारे मस्तक का बन गई चरणों की वासी एक। और क्या हुआ अब मौन हो क्यों, क्या हुआ अब मौन हो क्यों, गए कहाँ आचार तुम्हारे, कुरु के वीर कहलाने वाले छिन गए सब अधिकार तुम्हारे। देखो कैसे इन पशुओं ने आघात मुझे गंभीर दिया, तुम्हारे ही नेत्रों के आगे चीर को मेरे चीर दिया। कृष्ण नहीं तुम पांचों मेरे अंशों को उठा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। विवाह के बंध में बंधने का सिर्फ अर्जुन को अधिकार दिया, किंतु तुम्हारे वचन के कारण तुम पांचों को स्वीकार किया। स्वीकार किया वो भी जब जग ने मुझे धिक्कारा था, दूर दूर तक लोगों ने जब वैश्या कहकर पुकारा था। किंतु हो गया ज्ञान मुझे कि चरित्रहीन यहाँ कौन है, एक नारी का चित्थड़न देख सबकी जिह्वा मौन है। हर ले जो मेरी ही लज्जा, कैसा ये परिवार मिला, मेरे बलिदानों के बदले मुझको ये उपहार मिला। जिस स्त्री ने कुरु वंश के लिए अपने चरित्र का दांव रखा, दांव पर उसको रखकर तुमने उसके चरित्र पर पांव रखा। सर पर से अपने नपुंसकता का मैल हटा कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। हस्तिनापुर का मुकुट देखो धृतराष्ट्र के मध्य सज्जित है, किंतु नयन है झुके हुए मन अपनी करनी पर लज्जित है। मंत्री पद पर बैठे विदुर को धर्म का ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान की ऐसी मौन जीवा को धर्म की हानि कहते हैं। और क्या हुआ उस रक्त का लाभ, क्या हुआ उस रक्त का लाभ जो तुम्हारी रगों में बहता है, अपने ही आगे जो एक नारी का अपमान सहता है। और कैसी शिक्षा दी है तुमने द्रोण अपने शिष्यों को, किस विद्या से धनुर किया है दुशासन जैसे मनुष्यों को। जाकर अपने कुकर्मों का हिसाब मुझे लिखवा कर दो, जा सको तो ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। मैं वंशज हूँ शूरबाहु की, मैं वंशज हूँ शूरबाहु की, अग्नि से मेरा जन्म हुआ, उद्धार नगरी पांचाल का मेरे जन्म से ही संपन्न हुआ। द्रुपद पिता है मेरे जिनसे मुझको मेरा नाम मिला, ज्ञाता युद्ध कलाओं के वो परशुराम से ज्ञान मिला। भाई मेरा अग्नि का अंश देह जिसका विशाल है, कृपाण पर जिसकी प्रतीक्षा करता द्रोणाचार्य का काल है। मेरे राष्ट्र का हर वासी मुझे मान भी दे सम्मान भी दे, मेरी रक्षा के खातिर वो पल भर में अपने प्राण भी दे। चाहे तो भर दे आंगन लहू से सारा कौरव का, किंतु ऋण अब आ चुका है तुम सब पर मेरे गौरव का। लाकर मस्तक दुर्योधन का ऋण ये सारा चुका कर दो, ला सको तो जाओ मेरा सम्मान वापस ला कर दो। ना जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया, ना जाने नारी ने ऐसा कौन सा पाप गंभीर किया कि जब चाहा उसे वस्त्रों जैसा फाड़ दिया कभी चीर दिया। और कहाँ गया वो धर्म, कहाँ गया वो धर्म जिसका हर क्षण गुणगान करते हो। नारी को तुम पूज्य बताकर उसी का अपमान करते हो। नारी का ये शोषण तो कलयुग तक होता आएगा, आज तो कृष्णा आ गए कलयुग में कौन आएगा। ना जाने इस सृष्टि में नारी को कब समझा जाएगा, और घर में बैठे पशुओं से नारी को कौन बचाएगा। पर समझ नहीं पाया वो, पर समझ नहीं पाया वो जिसने नारी पर आंख उठा ली है कि वही नारी एक दुर्गा है और वही नारी एक काली है। वो प्रेम भी कर सकती है, वो प्राण भी हर सकती है, दे सकती है जो जन्म तुम्हें संहार भी कर सकती है। मुझको भी निर्दयी समझकर अत्याचार अत्यंत हुआ, बहुत हुआ अब मेरी भी संयम शक्ति का अंत हुआ। वचन है मेरा दुर्योधन,
वचन है मेरा दुर्योधन, तू चरणों में मेरे चित होगा। शकुनी कर्ण अश्वत्थामा, तुम सबका अंत निश्चित होगा। निश्चित ही धृतराष्ट्र के हृदय के 100 टुकड़े हो जाएंगे, जब केश मेरे मैले दुशासन के रक्त से नहाएंगे। जब केश मेरे मैले दुशासन के रक्त से नहाएंगे। जितना मेरे अपमान का न्याय करने में विलंब होगा, उतनी शीघ्र यहाँ पर महाभारत आरंभ होगा। अब तुम सबका कर्तव्य है ये, अब तुम सबका कर्तव्य है ये कि ये युद्ध मुझे जितवा कर दो। ला सको तो जाओ, मेरा सम्मान वापस ला कर दो। बस अंत में यही कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल है कि आज के युग में भी कितने कौरव हैं जो कितनी द्रौपदियों का, कितनी स्त्रियों का चीरहरण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि आज के जमाने में उतने ही पांडव हैं जो चुपचाप मौन बैठकर वो चीरहरण, वो शोषण देख रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी कविता